सारा नाम की एक सुंदर लड़की है। वह अपने घर की सफाई कर रही थी। सफाई के बाद उसने अपने नाखून साफ किए और थोड़ी देर आराम किया। फिर वह रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। सारा अपने पिता नॉर्मन के साथ रहती थी, जो एक दफ्तर में काम करते थे और शाम को घर आते थे। दोनों बाप बेटी दिन भर काम करने के बाद सो जाते थे। अगले दिन सारा बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, जबकि नॉर्मन ताड़ी बना रहा था। नॉर्मन को उस दिन छुट्टी मिली थी, इसलिए वह सारा को होटल में खाना खिलाने ले गया। खाना खाने के बाद जब वे घर लौटे तो नॉर्मन ने अपने कपड़े उतारकर सारा की गुफा में शोर मचाना शुरू कर दिया। दरअसल इन दोनों का एक गुप्त रिश्ता था जो काफी समय से चल रहा था। सारा 25 साल की थी और उसके पिता लगभग 50 साल के थे। सारा पूरे दिन घर में रहती थी और घरेलू काम करती थी। वह भले ही नॉर्मन की बेटी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। एक दिन सारा को शक हुआ कि नॉर्मन की कोई प्रेमिका है, क्योंकि वह उसके साथ कम समय बिताने लगा था। इस पर नॉर्मन ने उसे मारा और फिर से गुफा में शोर मचाया। नॉर्मन ने सारा के शक को दूर करने की कोशिश नहीं की, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में सारा पास की दुकान पर गई और मीठी चीजें खरीद ली। जब भी वह गुस्से में होती थी तो मीठा खाना पसंद करती थी। मीठा खाने के बाद उसने नॉर्मन के लिए खाना बनाया, लेकिन जब उसका गुस्सा नहीं गया तो उसने एक चाकू से अपना हाथ काटने की कोशिश की। सारा नॉर्मन से बहुत प्यार करती थी और किसी दूसरे के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मन घर आया, सारा का हाथ देखकर नॉर्मन समझ जाता है कि सारा गुस्से में है। वह उसे बाथरूम में ले जाकर उसका जख्म साफ करता है और समझाता है कि उसका शक गलत है। नॉर्मन माफी मांगता है, जिससे सारा का गुस्सा खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। सुबह होते ही सारा खाना बनाने लगती है और नॉर्मन खाना खाकर दफ्तर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा वही काम करने लगती है जो वह रोज करती थी। शाम को नॉर्मन दफ्तर से लौटकर फिर से सारा के साथ समय बिताता है। सारा की मां कई साल पहले बीमार होकर मर गई थी और उसका कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए घर में सिर्फ वह और नॉर्मन ही रहते थे। नॉर्मन सारा का ख्याल रखता था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वह सारा को मारता भी था। एक शाम जब सारा खाने की टेबल सजा रही थी, नॉर्मन ने उसे 2 की जगह 3 प्लेटें लगाने को कहा। जब सारा ने तीसरी प्लेट के बारे में पूछा तो नॉर्मन ने बताया कि आज उसकी प्रेमिका उनके साथ खाना खाने वाली है। यह सुनकर सारा बहुत उदास हो गई। जल्दी ही नॉर्मन की प्रेमिका मारिया उनके घर आ जाती है। नॉर्मन का उसके साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन सारा वो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। मारिया नॉर्मन को एक साधारण इंसान समझ रही थी और उसे नहीं पता था कि वह अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। खाने के बाद नॉर्मन और मारिया डांस करने लगते हैं, जबकि सारा गुस्से में आकर घर से बाहर चली जाती है। उसे नॉर्मन को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो सारा बाहर आकर एक कैफे में पूरी रात बैठी रहती है। अगली सुबह वह घर नहीं जाती और शहर में घूमने लगती है। उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। घूमते घूमते वह समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ लड़कों का ग्रुप मिलता है। ये लड़के नशा कर रहे थे और सारा को भी नशा करने के लिए कहते हैं। जल्दी ही सारा नशे में आ जाती है। एक लड़का उसे एक तरफ ले जाकर उसके साथ गलत करता है। पहले एक, फिर दूसरा और फिर सभी लड़के बारी 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 से सारा के साथ मजे करते हैं। सारा ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा किया था। उसका मानना था कि अगर नॉर्मन किसी और के साथ कर सकता है तो वह भी ऐसा कर सकती है। लड़कों के साथ समय बिताने के बाद सारा फिर से समुद्र के किनारे घूमने लगती है। इसी बीच उसका फोन कहीं गिर जाता है। वह अपना फोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता तो वह रोने लगती है। बीच पर उसे नीना नाम की एक लड़की मिलती है जो सारा को संभालती है। सारा अभी भी घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नीना उसे अपने घर ले जाती है। नीना जानना चाहती थी कि सारा घर क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन सारा कुछ नहीं बताती। वह नीना के घर पर रात बिताना चाहती थी और नीना उसके लिए बिस्तर तैयार करती है। अगली सुबह सारा का गुस्सा कम हो गया था। उसने नीना के फोन से नॉर्मन को फोन किया और बताया कि उसका फोन गिर गया है और वह अपनी दोस्त के घर पर है। थोड़ी देर बाद सारा नीना के घर से बाहर निकलकर नॉर्मन का इंतजार करने लगती है। जल्दी ही नॉर्मन वहां पहुंच जाता है
नॉर्मन को सारा की चिंता हो रही थी, इसलिए जब उसे नीना के घर का पता मिला तो वह उसे लेने चला गया। उसने सारा से नीना के बारे में पूछा, लेकिन सारा ने जवाब नहीं दिया। जल्दी ही दोनों अपने घर पहुंच गए। घर आकर सारा ने देखा कि नॉर्मन के कमरे में मारिया के कपड़े पड़े हैं, जिससे वह फिर से गुस्सा हो गई। नॉर्मन जल्दी जल्दी कपड़े बाहर फेंकते हुए कहता है कि उसने मारिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, क्योंकि वह सारा को खोना नहीं चाहता। इतना कहकर वह सारा को चूमने लगता है। जब सारा उसका साथ नहीं देती तो नॉर्मन उसे मारने पीटने लगता है। काफी मारपीट के बाद वह फिर से सारा के साथ गलत करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह सारा फिर से नीना के घर जाती है। नीना अकेली रहती थी, इसलिए सारा कभी भी उसके पास आ सकती थी। मीना भी नशा करती थी, इसलिए सारा उसके साथ नशा करने लगती है। नशा करने के बाद दोनों मूवी देखने लगती हैं और मजे करती हैं। सच्चाई यह है कि सारा नॉर्मन के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन वह यह बात नॉर्मन को बताने से डरती थी। उसे यह बात तब पता चली जब वो होटल में खाना खाने गई थी और वहां उसे उल्टी आ गई थी। उसे डर था कि अगर नॉर्मन को यह पता चला तो वह उसे बहुत मारेगा और शायद उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से वो बिना बताए नीना के घर चली आई थी, ताकि वह शांति से सोच सके। काफी देर सोचने के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं। इस बार नीना ही उसका जख्म साफ करती है। सारा ने कल रात भी नीना के पास बिताई थी और आज सुबह भी। नॉर्मन ने नीना को कई बार फोन किया, लेकिन नीना ने किसी का जवाब नहीं दिया। सारा अब नीना के साथ रहना चाहती थी और उसकी मदद करने के लिए पास की दुकान से राशन खरीदने गई। उसे अब नॉर्मन से ज्यादा नीना पसंद आने लगी थी, क्योंकि नीना उसकी हर भावना समझती थी और उसे मौती नहीं थी। मीना के घर में कभी खाना नहीं बनता था, क्योंकि वह हमेशा बाहर खाना खाती थी। सारा ने उसके लिए खाना बनाया और फिर पूरे घर की साफ सफाई की। सफाई करने के बाद जब वह काम करने लगी तो उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक सपना देखा कि नॉर्मन उसे लेने नीना के घर आया है। जब वह उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है तो नॉर्मन बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सपने में सारा एक बच्चे को जन्म देती है और नॉर्मन के साथ पूरा दिन बच्चे के साथ खेलती है, लेकिन यह सब सिर्फ एक सपना था। जब सारा जागती है तो वह नॉर्मन को फोन करती है। नॉर्मन उसे घर वापस आने को कहता है और सारा उसकी बात मान लेती है। जल्दी ही नॉर्मन अपनी गाड़ी लेकर सारा के पास आता है और उसे अपने साथ ले जा। मां बनने वाली है, लेकिन नॉर्मन कुछ नहीं बोलता। वे दोनों जल्दी ही घर पहुंच जाते हैं। घर आते ही नॉर्मन कहता है कि वह बहुत खुश है कि सारा मां बनने वाली है और यह बच्चा उनके प्यार की निशानी होगा। इतना कहकर वो सारा की बचपन की तस्वीरें ढूंढने लगता है, जबकि सारा एक तरफ जाकर रोने लगती है। देर रात जब नॉर्मन सो जाता है तो सारा घर से भागकर एक किराए की गाड़ी पकड़ लेती है। अगली सुबह सारा एक अस्पताल में थी। उसने नीना को अपने पास बुलाया और बताया कि उसके पिता नॉर्मन उसके साथ क्या क्या करता है। सारा ने अस्पताल में आकर अपनी सफाई करवाई, क्योंकि वह नॉर्मन के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि नॉर्मन उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके बच्चे के साथ भी ऐसा करे। इस कहानी का यही अंत होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।